आज हम लोग रीजनिंग का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, इनइक्वालिटी। अब इनइक्वालिटी में क्या है पहले ये जान लेते हैं। देखिए इनइक्वालिटी टोटल साइन का ही यहाँ पर मेन खेला है, तो साइन क्या है पहले ये देख लेते हैं हम लोग। तो मेन देखिए ये साइन आपको मिलेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू और इक्वल टू, और ये एक साइन मिलेगा लेस देन इक्वल टू और इक्वल टू। देखिए दोनों को मैंने एक साथ नहीं लिखा है, दोनों को मैंने सेपरेट वे से लिखा है, सेपरेटली लिखा हम लोग। सेपरेट लिखने का कारण है, पहले समझते ही क्या है। देखिए ये जो लिखे हम नंबर 1 में ग्रेटर देन इक्वल टू और इक्वल टू, हम इसको एक नाम दे दे रहे हैं फैमिली 1, यानी कि फैमिली 1 का टोटल 3 मेंबर्स है, यानी फैमिली 1 में टोटल 3 मेंबर्स है। हम इसको एक नाम दे देते हैं बड़ा भाई, ये मिडिल वाला भाई है, ये छोटा भाई है। क्या बोला, फैमिली 1 इसको नाम दे दिया हम। इस फैमिली में टोटल 3 भाई है, ये बड़ा वाला भाई है, ये मिडिल वाला भाई है, ये छोटा वाला भाई है। सिमिलरली इसको नाम दे देते हैं हम फैमिली 2। तो फैमिली 2 में ये मेरा 3 भाई हो गया, एक बड़ा वाला भाई, एक मिडिल वाला भाई, एक छोटा वाला भाई। क्लियर हो गया क्या बोला हम? ये फैमिली 1 का बड़ा भाई, मिडिल भाई, छोटा भाई, और ये फैमिली 2 का बड़ा भाई, मिडिल वाला भाई और छोटा भाई। सबसे इंपॉर्टेंट, फैमिली 1 से फैमिली 2 का कोई भी कंपैरिजन नहीं करेंगे, यानी जो भी कंपैरिजन होगा फैमिली 1 में कंपेयर होगा या फिर फैमिली 2 में कंपेयर होगा। फैमिली 1 से फैमिली 2 में अगर कंपैरिजन करने बोलेगा तो हम बोलेंगे रॉन्ग है, ये नहीं कर पाएंगे हम। अब मान लीजिए फैमिली 1 का बड़ा भाई है, ये फैमिली 2 का बड़ा भाई है, हम अगर आपसे पूछे कि इन दोनों में बड़ा भाई कौन सा है, तो हम कैसे बताएंगे? ये हम नहीं बता पाएंगे हम। तो सबसे इंपॉर्टेंट है, यानी फैमिली 1 कंपेयर ओनली फैमिली 1 में ही होगा, और जब फैमिली 2 लेंगे तो कंपेयर ओनली फैमिली 2 में ही होगा, यानी फैमिली 1 से फैमिली 2 में कंपेयर नहीं करेंगे। हाँ, अब आते हैं फैमिली 1 में कंपेयर कैसे करेंगे। देखिए ये बड़ा भाई है, ये मिडिल वाला भाई है, ये छोटा वाला भाई है। तो सब अगर फैमिली में अगर ये तीनों ही भाई प्रेजेंट है, उस कंडीशन में ऑलवेज बड़ा भाई पहले आएगा। अगर बड़ा भाई नहीं है तब मिडिल भाई का नंबर आएगा, अगर मिडिल भाई भी नहीं है तब छोटा भाई का नंबर आएगा। कभी भी बड़ा भाई के रहते हुए मिडिल भाई का नंबर नहीं आने वाला है, ये चीज़ याद रखिएगा एकदम। यानी फैमिली 1 में अगर 3 भाई है तो कौन सा भाई सबसे पहले आएगा एकदम, तो हम बोलेंगे बड़ा वाला भाई, मतलब ग्रेटर देन। अगर किसी कारण से फैमिली 1 में बड़ा वाला भाई प्रेजेंट नहीं है उस एट प्रेजेंट उस टाइम में, देन आएगा मिडिल वाला भाई का नंबर, और अगर मिडिल भाई भी नहीं है देन आएगा छोटा भाई। सिमिलरली यही रूल फैमिली 2 के लिए एप्लीकेबल है। ये फैमिली 2 का बड़ा भाई है, यानी सबसे पहले इसी का नंबर आएगा। अगर ये वाला भाई घर में प्रेजेंट नहीं है तब आएगा मिडिल वाला भाई, अगर ये भाई भी प्रेजेंट नहीं है तब आएगा छोटा वाला भाई। तो अब हम इस पर बेस कुछ एक क्वेश्चंस लेते हैं, उस क्वेश्चन से हम एक स्टेटमेंट लेते हैं, उसके बेसिस पर हम बहुत सारा कंक्लूजन लेते हैं, तो आपको अच्छी तरह से क्लियर कर पाएंगे हम। तो देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा आप लोग। तो क्वेश्चन कैसा आएगा, ऑप्शंस वगैरह हम लोग बाद में देख लेंगे हम लोग, अभी जस्ट केवल हम लोग राइट है कि रॉन्ग है केवल इस पर ध्यान देंगे हम। नेक्स्ट जब वीडियो बनाएंगे हम तो उसमें आपको बता देंगे कि ऑप्शंस क्या है, हम लोग को ऑप्शंस को कैसे मार्क करना है। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं, एक स्टेटमेंट लिखते हैं हम। मान लिया पर लिखा हुआ है ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी इक्वल टू सी ग्रेटर देन डी इक्वल टू ई लेस देन एफ लेस देन इक्वल टू जी इक्वल टू एच। चलिए ये लिखा हुआ है, देखिएगा ध्यान से। अब यहाँ पर आगे हम कंक्लूजन में, कंक्लूजन नंबर 1 मान लीजिए लिखा हुआ है ए ग्रेटर देन सी। कंक्लूजन नंबर 2 ए ग्रेटर देन डी। कंक्लूजन नंबर 3 बी ग्रेटर देन डी। कंक्लूजन नंबर 4 ए इक्वल टू ई। चलिए कंक्लूजन नंबर 5 सी इक्वल टू ई। कंक्लूजन नंबर 6 बी लेस देन एफ। कंक्लूजन नंबर 7 बी इक्वल टू ई। नंबर 8 बी इक्वल टू एच। नंबर 9 ए इक्वल टू एफ, या ए ग्रेटर देन एफ लिख लेते हैं। नंबर 10 सी लेस देन इक्वल टू जी। नंबर 11 ई लेस देन जी। नंबर 12 एफ इक्वल टू एच।
नंबर 13 D इक्वल टू F, नंबर 14 E इक्वल टू H, नंबर 15 E लेस देन F। चलिए और कुछ क्वेश्चन होगा तो हम कुछ बताना होगा तो आपको और बता देंगे। हम एक ही क्वेश्चन में कोशिश करते हैं कि आप लोग को टोटल अच्छी तरह से समझा दें हम। चलिए जैसे देखिए A से C में आते हैं हम। जैसे देखिए A से C मार्क कर लिया हम, यानी A से C। देखिए अभी हम क्या बोले थे, हम दो टाइप का फैमिली यहाँ लिख दे रहे हैं हम। एक फैमिली ये था और एक फैमिली क्या था हम लोग का, ये वाला। तो अब क्या बोले हम, अब A से C में जाना है तो क्या है, ये फैमिली 1 का ही साइन है, देख रहे हैं। ये फैमिली 1 का मिडिल वाला भाई है, ये फैमिली 2 का छोटा वाला भाई है। यही तो बताया था मैंने, ये बड़ा वाला भाई, ये मिडिल भाई, ये छोटा भाई। तो इस फैमिली में एट प्रेजेंट A से C के बीच में केवल दो ही भाई है, एक मिडिल भाई है, एक छोटा वाला भाई है। ये लोग बुला रहा है बड़े वाला भाई को। तो अब देखिए प्रेजेंट ही तो मिडिल वाला भाई है, तो बड़ा वाला भाई कहां से जाएगा, तो क्या बोलेंगे, ये रॉन्ग है। उम्मीद करते क्लियर कर दिया हम ये। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं A से D। देखिए और आपको ज्यादा क्लियर होगा। अब A से D, देखिए अगर हम A से D में जाएंगे हम, तो ये मिडिल वाला भाई है, छोटा वाला भाई भी है, बड़ा वाला भाई भी है, सारा भाई घर में प्रेजेंट है। इसका मतलब किसका नंबर आएगा, बड़ा भाई का नंबर आएगा। आई थिंक देखिए वो लोग बड़ा भाई को ही बुलाया है, इसका मतलब ये राइट है। उम्मीद करते क्लियर कर पाए अच्छे से हम। फिर से देखिए A से D में, देखिए ये मिडिल वाला भाई है, ये छोटा वाला भाई है और ये बड़ा वाला भाई है। तो किसका नंबर है, जब घर में तीनों भाई हो तो बड़ा भाई जाएगा। हाँ देखिए बड़ा भाई है घर में, अब बड़ा भाई को ही बुला रहा है, इसलिए बोल रहे कि ये राइट है। चलिए अब हम लोग B से D देखते हैं। देखिए B से D अगर देखेंगे तो ये भी फैमिली 1 ही है। फैमिली 1 का छोटा भाई है, फैमिली 1 का बड़ा भाई है। तो कौन सा जाएगा, छोटा भाई और बड़ा भाई में, तो बड़ा भाई जाएगा। यही तो बोला था मैंने। देखिए यहाँ लोग बड़ा भाई को ही बुला रहा है, इसका मतलब क्या है, ये राइट है। अब आते हैं हम लोग A से E। देखिए ये क्या है, मिडिल वाला भाई है, ये छोटा वाला भाई है, ये बड़ा वाला भाई है, फिर ये छोटा वाला भाई है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि अगर कोई रिपीट हो रहा है तो, बट है ये फैमिली 1 का ही। यानी फैमिली 1 का छोटा भाई 2 नजर आ रहा है हमको, एक बड़ा भाई नजर आ रहा है और एक मिडिल वाला भाई नजर आ रहा है। तो कौन, यानी पूरा फैमिली में सारा भाई है। अगर सारा भाई है तो कौन भाई जाएगा, बड़ा वाला भाई जाएगा। बट ये लोग बुला रहे छोटा वाला भाई को, तो क्या है, ये रॉन्ग है। नेक्स्ट क्या है, C से E। देखिए अब C से E देखते हैं हम। C से E यानी इस फैमिली में देखिए दो ही भाई है, एक बड़ा वाला भाई है, एक छोटा वाला भाई है। तो जब तक बड़ा भाई घर में है, छोटा भाई का नंबर आएगा ही नहीं। और ये लोग क्या बोल रहा है, छोटा भाई को बुला दो, यानी क्या है, ये रॉन्ग है। चलिए उम्मीद करते हैं आप लोग का अच्छे से क्लियर हो पा रहा है ये। चलिए अगर नहीं क्लियर हुआ तो मेरे पास अभी और भी बहुत सारा एग्जाम्पल है। अब देखते हैं B से F में चले आते हैं। देखिए B से F, देखिए B से F में आ गए हम। देखिए B से F में, देखिए B से F में इक्वल टू है, फिर ग्रेटर देन है, फिर इक्वल टू है, फिर लेस देन है। अब देखिए ये दोनों अपोजिट साइन है। अपोजिट साइन का मतलब एक फैमिली 1 है और एक फैमिली 2 है। हम शायद कुछ देर पहले ही बोले हम कि फैमिली 1 से फैमिली 2 का कभी भी कंपैरिजन नहीं होगा, कंपेयर विद इन द फैमिली होगा। तो ये फैमिली 1 का साइन है, ये फैमिली 2 का साइन है, तो हम फैमिली 1 से फैमिली 2 को कंपेयर नहीं करेंगे। तो हम डायरेक्टली बोल दे रहे हैं, इसका मतलब क्या है, ये रॉन्ग है। चलिए अब हम लोग इधर चले आ रहे हैं, B से E में आ रहे हैं। देखिए B से E में क्या देख रहे हैं आप, छोटा वाला भाई है, बड़ा वाला भाई है और ये छोटा वाला भाई है। यानी ये सब एक ही फैमिली का ही है तीनों। तो अब देखिए छोटा वाला भाई, बड़ा वाला भाई, छोटा वाला भाई, तो कौन सा भाई, तो बड़ा वाला भाई जाएगा। जब घर में बड़ा भाई प्रेजेंट है तो अभी लोग किसको बुला रहा है, छोटा भाई को बुला रहा है। इसका मतलब ये रॉन्ग है, नहीं हो सकता। चलिए नेक्स्ट देखते B से H। देखिए B से H, B से H, देखिए क्या प्रॉब्लम हुआ। B से H अगर लेंगे तो दो डिफरेंट फैमिली हो गया। अगर दो डिफरेंट फैमिली हो गया तो हमको लगता है आगे देखने का जरूरत ही नहीं है, आप इसको क्रॉस कर दीजिए। इसका मतलब ये रॉन्ग है ये। अब A से F जाना है। चलिए अब A से F चलते हैं हम लोग। देखिए A से F, देखिए अगेन ये डिफरेंट फैमिली, ये डिफरेंट फैमिली है, यानी डिफरेंट फैमिली हो गया। इसका मतलब क्या है, ये रॉन्ग है, आगे देखने का जरूरत ही नहीं है। एकदम सिंपल, एकदम। अगर डिफरेंट फैमिली दैट मीन्स रॉन्ग है ये। अब आते C से G। C से G, देखिए C से G, C से G, देखिए ये अलग फैमिली है, ये अलग फैमिली है, आगे देखने का जरूरत नहीं। ये भी क्या है, हम लोग का रॉन्ग है। तो यही फायदा है कि मतलब बहुत जल्दी अगर समझ जाएंगे तो आप एकदम सेकंड में आपसे बन जाएगा एकदम। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं। अब हम लोग आ रहे हैं अब E से G।
ई से जी, देखिए ई से जी में, यानी ये देखिए ई से जी, ये फैमिली 2 है, ये फैमिली 2 का बड़ा भाई है, ये फैमिली 2 का मिडिल वाला भाई है। तो अब अगर एक फैमिली में दोनों भाई हो, बड़ा भाई भी हो मिडिल भाई भी हो, तब किसका नंबर है? बड़ा वाला भाई का नंबर है। ये लोग किसको बुला रहा है? बड़ा भाई को ही बुला रहा है। तो फिर ये राइट है फिर मेरा ये। अब आते एफ से एच, देखिए एफ से एच, एफ से एच, एफ से एच में देखिए दो भाई है, एक मिडिल वाला भाई है, एक छोटा वाला भाई है। तो कौन सा भाई जाएगा भाई? एफ से एच में। तो डेफिनेटली जब दो भाई है फैमिली 2 का, तो मिडिल वाला भाई का नंबर ही जाएगा। बट ये लोग बोल रहा है छोटा वाला भाई को बुलाओ, यानी क्या ये रॉन्ग है। अब चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग डी से एफ, देखिए डी से एफ, डी से एफ, देखिए डी से एफ में दो भाई है, छोटा वाला भाई है और ये बड़ा वाला भाई है फैमिली 2 का। तो ठीक है, फिर एक ही फैमिली का है, तब तो यहाँ से हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं हम लोग। जब एक ही फैमिली का है तो कौन सा भाई आएगा? छोटा भाई बड़ा भाई में, तो बड़ा भाई आएगा। ये लोग बोल रहे हैं कि तुम छोटा भाई को बुला दो, इसका मतलब ये रॉन्ग है, नहीं बुला सकते हम। अब ई से एच, देखिए ई से एच, ई से एच देखिए फैमिली 2 का बड़ा भाई, फैमिली 2 का मिडिल वाला भाई, फैमिली 2 का छोटा भाई। तो कौन सा भाई? बड़ा वाला भाई जाएगा। ये लोग क्या बोल रहे हैं? छोटा भाई को बुलाओ, यानी क्या ये रॉन्ग है। अब आते हैं हम लोग एक लास्ट क्वेश्चन यहाँ से देख लेते हैं, ई से एफ, ई से एफ, देखिए ई से एफ में एक ही भाई है बड़ा भाई, और ये बड़ा भाई को ही बुला रहा है। इसका मतलब क्या है? ये राइट है। बट यही एग्जाम में सबसे कॉमन मिस्टेक्स होगा। देखिए कभी भी स्टेटमेंट कंक्लूजन सेम नहीं हो सकता। अगर हम बोलेंगे कि आपका नाम क्या है, तो आपका आंसर कभी नहीं होगा ये कि आपका नाम क्या है, यानी क्वेश्चन और आंसर कभी भी सेम नहीं हो सकता। उसी तरह से स्टेटमेंट और कंक्लूजन कभी सेम नहीं होगा। आपको देखने में लगेगा राइट है, बट याद रखिएगा वो ऑलवेज क्या है? रॉन्ग है। यानी स्टेटमेंट अगर कंक्लूजन दोनों सेम हो तो हम बोलेंगे ये रॉन्ग है ये। तो उम्मीद करते हैं अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। तो ये टोटल मैंने 15 एग्जाम्पल्स लिया है। ये इस चैप्टर का बेसिक्स मैंने स्टार्ट किया है, धीरे धीरे हम इसका एडवांस में आएंगे। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।